ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैंसी यार्न इन टेक्सटाइल। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। इस लेक्चर के माध्यम से हम फैंसी यार्न के बारे में जानेंगे कि फैंसी यार्न हमारा कैसे फॉर्म होता है, क्या उपयोग होता है फैंसी यार्न का, और फैंसी यार्न फॉर्मेशन में हमें जो है कौन कौन से प्रोसेस जो है इन्वॉल्व होते हैं, इस लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं फैंसी यार्न के बारे में। फैंसी यार्न आप यहाँ पे देख रहे हैं, फैंसी डिफरेंट टाइप के फैंसी यार्न है। इस पिक्चर में जो फाइबर में हम अलग अलग फाइबर को, अलग अलग कलर के फाइबर को मिक्स करके हम फॉर्मेशन करते हैं, या अलग अलग यार्न, अलग अलग कलर के फाइबर को, अलग अलग कलर के यार्न को जो हम एक साथ असेंबल करके ट्विस्ट करके हम इस फैंसी यार्न को फॉर्म करते हैं, या अलग अलग यार्न को अलग अलग रेशियो जो हमारी टेंशन है उस अलग अलग टेंशन में हम फीड करके, अलग अलग फीडिंग पे हम फीड करके, और एक अलग इफेक्ट जो हम जनरेट करते हैं यार्न में। और इस तरीके से हमारा एक फैंसी लुक, इस यार्न में एक फैंसी लुक जो है क्रिएट होता है, जो नॉर्मल यार्न से एक डिफरेंट लुक जो है क्रिएट करता है, और ये लुक हमारा फैंसी लुक होता है। इससे हमारी बनने वाली जो है फैब्रिक की का लुक जो है, अपीयरेंस, एस्थेटिक प्रॉपर्टी जो है चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से जो है हम इस फाइबर को से और यार्न से जो है इस फैंसी यार्न को क्रिएट करते हैं, और इस फैंसी यार्न से जो हम फैंसी फैब्रिक अलग अलग गारमेंट में, लेडीज गारमेंट जो है, किड्स गारमेंट में, अलग अलग गारमेंट में, और अलग अलग पर्पज से जो है हम इस फैंसी यार्न को से फैंसी फैब्रिक को प्रिपेयर करते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू जो है ज्यादा होती है। नॉर्मल यार्न से, नॉर्मल फैब्रिक से उसकी डिमांड ज्यादा होती है। डिफिनीशन ऑफ फैंसी यार्न: फैंसी यार्न दैट आर डिजाइन्ड मेनली फॉर देयर एस्थेटिक अपीयरेंस रादर देन परफॉर्मेंस। यहाँ पे जो है, जो फैंसी यार्न है वो फिजिकल प्रॉपर्टी के, यानी उस अपीयरेंस के लिए जो है जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, और न कि परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस जो है जनरली हमारी फैंसी यार्न की नॉर्मल यार्न से पुअर होती है, बट डिफरेंट लुक होता है। फिजिकल जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट होता है। द डिमांड्स for yarn which structural and or optical effect is due to the special aesthetic and high decorative appeal to the women, knitted material and other textile as well. The basic principle of producing fancy yarn is to feed the ground and effect component at different speed into the twisting elements। यानी ट्विस्टिंग एलिमेंट्स में हम जो है इफेक्ट यार्न और ग्राउंड यार्न को, यानी जो मेन हमारा कोर यार्न है जिसपे हमारा फैंसी यार्न जो है बाहर की तरफ जो है ट्विस्ट रहता है, उसके साथ जो है असेंबल रहता है, उसको दोनों को हम अलग अलग जो है फीडिंग जो है, दोनों की टेंशन जो है अलग अलग है, जिससे हमारा जो है ये फैंसी लुक जो है क्रिएट होता है। फैंसी यार्न गिव ए फैंसी टच टू द फैब्रिक to a broad range of end usage. Significant demand for the fancy yarn is the ladies and children's outwear. प्रॉपर्टीज ऑफ फैंसी यार्न: फैंसी यार्न की हमारी जनरल क्या प्रॉपर्टी होती है? फैंसी यार्न यूजुअली हैव ए बेस और कोर यार्न व्हिच इज कन्वेंशनल प्लेन यार्न। दिस यार्न इज कंबाइंड विथ इफेक्ट यार्न। यानी जो हमारा कोर यार्न है वो हमारा नॉर्मल प्लेन यार्न होता है, और उस प्लेन यार्न के साथ जो हम कंबाइंड जो इफेक्ट यार्न, जो फैंसी लुक क्रिएट करेगा, उसको हम कंबाइन करते हैं। द इफेक्ट यार्न कैन बी हेल्ड इन प्लेस विथ बाइंडिंग यार्न। और जो इफेक्ट यार्न है उसके बाद हम बाइंडिंग यार्न से जो है उसको कोर यार्न के साथ बाइंड अप कर देते हैं, बाइंडिंग करते हैं। फैंसी यार्न कैन बी मेड फ्रॉम स्टेपल और फिलामेंट फाइबर। दे आर इन intensely produced to have distorted or irregular construction। कह रहे कि जो हमारा फैंसी यार्न है, दे आर इंटेंसली प्रोड्यूस टू हैव डिस्टॉर्टेड और इरेगुलर कंस्ट्रक्शन। जो हमारा नॉर्मल यार्न है उसका एक रेगुलर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन फैंसी यार्न में हम इरेगुलरिटी रखते हैं, इरेगुलर यार्न जो है प्रोड्यूस करते हैं, जो फैंसी लुक क्रिएट करता है। There are many types of fancy, novelty and decorative yarn. They can be produced in many ways. First, different color fiber can be blended together, then spun
एज वन यार्न। कह रहा है कि जो हम डिफरेंट कलर के फाइबर को एक साथ ब्लेंड करके मिक्स करके और उससे जो हम यार्न प्रोड्यूस करेंगे वो हमारा जो है फैंसी यार्न या डिफरेंट कलर डिफरेंट लुक में हमारा यार्न होगा, जो इसको हम फैंसी यार्न कह सकते हैं। कलर कैन बी अप्लाइड बाय प्रिंटिंग और डाइंग पैटर्न ऑन टू यार्न। Color can be applied by printing or dyeing pattern onto yarn. कलर हम डाइंग फाइबर पे या यार्न पे जो है डाइंग या प्रिंटिंग के माध्यम से हम ऐड करके और फैंसी लुक देते हैं। कलर फाइबर कैन बी ट्विस्टेड Colored fiber can be twisted in with base yarn. Two or more threads of different softness, thickness, weight, color or fiber content कैन बी ट्विस्टेड टुगेदर। और हम फैंसी यार्न क्रिएट करने के लिए, फैंसी यार्न बनाने के लिए टू आर मोर थ्रेड्स ऑफ डिफरेंट सॉफ्टनेस, अलग अलग सॉफ्टनेस के, अलग अलग कलर के, अलग अलग वेट के, अलग अलग थिकनेस के हम फाइबर को और अलग अलग यार्न को हम एक साथ ट्विस्ट करके जो है हम फैंसी यार्न प्रोड्यूस करते हैं। रेज टेक्सचर कैन बी इंट्रोड्यूस बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट। A fancy yarn can be natural or man-made or combination of both. फैंसी yarn जो है नेचुरल फाइबर से, मैन-मेड फाइबर से या दोनों के कॉम्बिनेशन से भी क्रिएट किया जाता है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फैंसी यार्न, यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट है फैंसी यार्न बनाने का यार्न से, यहाँ पे जो है कोर और ग्राउंड, ये जो हमारा सेंटर में जो हमारा यार्न है, ये जिसको हम कोर या ग्राउंड यार्न कहते हैं, ये हमारा जो है इफेक्ट यार्न है। उसके बाद जो है जो हमारी लेयर होगी वो जो है इफेक्ट यार्न की होती है, और उसके बाद हमारे जो थर्ड जो यार्न होगा वो हमारा बाइंडर यार्न होगा, जो दोनों यार्न को हमारा बाइंड अप करता है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है फैंसी यार्न को प्रोड्यूस करने का। सिस्टम ऑफ फैंसी यार्न मैन्युफैक्चरिंग, फैंसी यार्न मैन्युफैक्चरिंग के क्या सिस्टम है? फैंसी यार्न मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम: ट्विस्टिंग प्रोसेस स्नैर यार्न, ब्रशिंग प्रोसेस हेरी यार्न, स्पिनिंग प्रोसेस रिंग, रेपको, ड्रेफ, शायरो एंड फिल्टिंग। ये हमारे सिस्टम है फैंसी यार्न मैन्युफैक्चरिंग के। टाइप ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस, टाइप ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस, जनरली जो है हमारा जो इफेक्ट जो आता है वो किस तरीके का आता है? ऑप्टिकल इफेक्ट, ऑप्टिकल फैंसी यार्न ऑफ मल्टी कलर्ड फाइबर और यार्न, एग्जाम्पल के रूप में मार्ल यार्न। स्ट्रक्चरल इफेक्ट फैंसी यार्न विथ लूप, knot, slur, slubs, etc. Compound effect luster with matte, knot, multicolored loop, फैंसी यार्न एटसेट्रा। यानी टाइप्स ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट के रूप में जो है हमारे ऑप्टिकल इफेक्ट, स्ट्रक्चरल इफेक्ट और कंपाउंड इफेक्ट। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फैंसी यार्न, हम फैंसी यार्न को जो है जनरली कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ग्राउंड कोर कंपोनेंट ऑन an effect component and binder in a fancy yarn are shown in the following figure। कह रहे कि core component and binder and fancy yarn shown in the figure, यानी हमने इसको ऊपर डिस्कस किया है कि हमारा जो सेंट्रल लेयर है, जो सेंटर पार्ट है हमारा कोर यार्न, ग्राउंड यार्न, इफेक्ट यार्न एंड बाइंडर यार्न, ये इसके हेल्प से हम जो है फैंसी यार्न हम प्रोड्यूस करते हैं। When the fancy yarn is examined, the firstly ply in the binder, then the effect yarn and lastly core yarn। फीड रेशियो, द यानी ये हम इफेक्ट जो है कैसे जनरेट करते हैं? अलग अलग रेशियो, यानी 3 यार्न है तो हम यहाँ पे जो फीडिंग का रेशियो है, यानी तीनों को असेंबल एक साथ जो हम अरेंज कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, तो तीनों अलग अलग स्पीड से जो है हमारे यार्न जो है आते हैं, इसलिए ए इफेक्ट जो हमारा जनरेट होता है। तो फीड रेशियो, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसिंग फैंसी यार्न इज टू फीड द ग्राउंड and effect component at different speed into the twisting element. The percentage ratio of effect component to the ground component is called overfeed ratio. Classification of fancy yarn, फैंसी यार्न का जनरली हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इट वुड बी फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू ट्राई टू डिस्क्राइब ऑल द वेराइटीज ऑफ फैंसी यार्न as these are designed to differ by definition from the point of how the variation is introduced in the yarn
Fancy yarn effect may be broadly divided into two categories. फाइबर इफेक्ट एंड यार्न इफेक्ट। हमारे यहाँ पे जो है जनरली फैंसी यार्न की दो कैटेगरी होती है, फाइबर इफेक्ट और यार्न इफेक्ट। फाइबर इफेक्ट आर इंट्रोड्यूस पीरियर टू द फॉर्मेशन ऑफ यार्न, यानी फाइबर का जो इफेक्ट, फाइबर इफेक्ट से जो फैंसी यार्न हमारा बनेगा वो यार्न फॉर्मेशन से पहले हम फाइबर को ऐड करते हैं यार्न फॉर्मेशन के लिए। यार्न इफेक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग two or more yarn after the individual yarn have already been made। और जब हम यार्न इफेक्ट से जब प्रोड्यूस करते हैं तो दो या दो से अधिक यार्न को एक साथ कंबाइन करके ऑलरेडी हमारा यार्न जो है बन चुका होता है, और उसको हम अलग अलग कलर के यार्न को, अलग अलग वेट के यार्न को, अलग अलग थिकनेस के यार्न को हम एक साथ कंबाइन करके और फिर फैंसी लुक हम यार्न में क्रिएट करते हैं। The two categories can be obviously be combined to make more complex effect। और इन दोनों को मिक्स करके अगर हम यार्न इफेक्ट भी लेते हैं और फाइबर इफेक्ट भी लेते हैं और इन दोनों को मिक्स करके हम एक कॉम्प्लेक्स इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं। फैंसी यार्न, यहाँ पे हम फिगर में जो है देख रहे हैं कि मोनोफैंसी यार्न ये हमारे सिंगल यार्न है, और इसमें स्लफ, अगर स्लफ फॉर्मेशन से हम फैंसी लुक देते हैं। फैंसी एक हमारा फॉल्ट है, अगर स्लफ देखा जाए तो यार्न में फॉल्ट है, थिक थिन हमारे फॉल्ट है। लेकिन अगर ये मेजर, अगर हमें फैंसी यार्न, फैंसी लुक देना है तो यही हमारा स्लफ जो है फैंसी लुक देता है, और थिक थिन प्लेसेस जो है फैंसी लुक देता है। मोनोफैंसी यार्न और कंपाउंड फैंसी यार्न, कंपाउंड फैंसी यार्न में अलग अलग हम यार्न को, अलग अलग कलर के यार्न को, अलग अलग थिकनेस के यार्न को हम अलग अलग ट्विस्ट के, ट्विस्ट रेशियो अलग अलग है, और उसको हम एक साथ कंबाइन करके और फिर ट्विस्ट करते हैं, फिर उनको वाइंड अप करते हैं, तो हमारा एक अलग लुक क्रिएट होता है जिसको हम फैंसी यार्न कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है कॉर्करिस्कू यार्न, ग्रेम, रेमी यार्न, बक्कल, लूप यार्न, स्नेल यार्न एंड नब एंड चैनल, ये हमारे जो है कंपाउंड यार्न है, जो अलग अलग यार्न को, अलग अलग यार्न को जो है एक साथ कंबाइन करके और हमारा यार्न, फैंसी यार्न प्रोड्यूस किया जा रहा है। फाइबर इफेक्ट, यहाँ पे हम फाइबर इफेक्ट की बात करेंगे। फाइबर इफेक्ट फैंसी यार्न आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द स्पिनिंग प्रोसेस prior to the formation of the final yarn। These fiber effects are often further divided into three categories: nape, slug and flake। नेप यार्न, नेप यार्न, यहाँ पे जो है नेप्स फॉर्मेशन जो हमारी होती है उससे हम जो यार्न प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा यार्न जो है उससे फैब्रिक प्रोड्यूस होता है, तो नेपी फैब्रिक जो है हमारा प्रोड्यूस होगा, जो एक अलग लुक जो है अपीयरेंस आता है। स्लब यार्न, स्लब यार्न आर मोर प्रोनाउंस्ड इफेक्ट कंपेयर्ड विद द नेप यार्न। और यहाँ पे जो है हमारा स्लब यार्न, यानी वो पार्ट जहाँ पे थिक पोर्शन है और उसमें ट्विस्ट का लेवल कम है, उसको हम स्लब पोर्शन कहते हैं यार्न में। और इस तरीके से जो हमारा स्लब फॉर्म होता है यार्न में, और उससे जो फैब्रिक हम फॉर्म करते हैं, तो हमारा एक अलग अपीयरेंस फैब्रिक का, नॉर्मल फैब्रिक से एक अलग अपीयरेंस हमारा फैब्रिक का मिलता है, जिसको हम स्लब फैंसी यार्न के रूप में, फैंसी फैब्रिक के रूप में हम देखते हैं। फ्लेक यार्न, फैंसी जो हमारा स्लब यार्न था, स्लब यार्न से का जो थिक पोर्शन था उससे हम यहाँ पे और थोड़ा सा थिक पोर्शन है और ओपन फॉर्म में है, विदाउट ट्विस्टेड है, इसको हम जो है फ्लेक यार्न कहते हैं। फ्लेक यार्न कंटेन लार्जर एंड यूजुअली लूजर फाइबर क्लस्टर देन स्लब यार्न। ये आप फिगर में जो है स्लब फ्लेक यार्न, ये जो है फ्लेक यार्न देख रहे हैं। यार्न इफेक्ट, अब ये जो है फाइबर इफेक्ट के बाद हम यार्न इफेक्ट की बात करेंगे कि यार्न इफेक्ट से हम कौन कौन से जो है फैंसी यार्न और किस तरीके से फैंसी यार्न हम प्रोड्यूस करेंगे। Yarn effect are also sometimes called ply effect, as these effects are created by plying two or more yarn together subsequent to the production of single yarn। यानी दो या दो से अधिक सिंगल यार्न को एक साथ कंबाइन करके हम उसको ट्विस्ट करते हैं, प्लाई यार्न प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें हम अलग अलग टेंशन, अलग अलग फिटिंग दे करके इफेक्ट जनरेट करते हैं, जिसको हम फैंसी यार्न कहते हैं। और यार्न, फैंसी यार्न प्रोड्यूस्ड बाय यार्न इफेक्ट। These fancy yarn always contain at least two basic component yarn, the ground or core and effect। In the majority of the cases,
An additional component binder yarn is also required to fix the effect yarn on the ground yarn. यानी यहाँ पे जो है yarn को फैंसी yarn को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा जो है दो कंपोनेंट या तीन कंपोनेंट जो है हमारी जरूरत होती है। एक हमारा कोर yarn फैंसी इफेक्ट के लिए फैंसी इफेक्ट और जो है बाइंडर yarn। मार्लियान, यहाँ पे हम मार्लियान कैसे प्रोड्यूस करते हैं ये आप फिगर में जो है देख रहे हैं। मार्लियान, द सिंपलेस्ट ऑफ द फैंसी इफेक्ट मार्लियान इज वन इन विच टू yarn of the same count and twist but different color or texture are folded together to form a balanced yarn। कह रहे कि वो बैलेंस yarn जो दो सेम काउंट से बना हो बट सेम ट्विस्ट हो सेम काउंट हो बट अलग अलग कलर को एक साथ अगर हम ट्विस्ट करते हैं उस बैलेंस यार्न को हम जो है मार्लियान कहते हैं। तो आप यहाँ फिगर में जो है मार्लियान देख रहे हैं, दो अलग अलग कलर के यार्न को हम ट्विस्ट करके मार्लियान प्रोड्यूस करते हैं। स्पाइरल और कॉर्क यार्न, a spiral or cork screw yarn is a plied yarn that display a characteristic smooth spiraling of one component around the other. The figure below show the basic structure which can be produced relatively simply a doubling frame or under the ring spinning system. स्पाइरल यार्न, आप यहाँ पे जो है हमारा सेंटर पोर्शन जो है कोर यार्न है, कोर यार्न के ऊपर हमारी जो है स्पाइरल फॉर्म में जो है इफेक्ट यार्न हमारा रैफ है और इससे जो हमारा जो फैंसी यार्न जो प्रोड्यूस होता है उसको हम स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू यार्न जो है कहते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं हमारा स्पाइरल यार्न या कॉर्क स्क्रू यार्न। गिम्प yarn, gimp yarn consists of a twisted core with an effect yarn wrapped around it to produce wavy projection on its surface. यहाँ पे जो है गिम्प yarn जो हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जो कोर yarn है उसके ऊपर जो है हमारा yarn रैप होता है जो प्रोड्यूस होता है और बाइंडर यार्न से हम वाइंड अप कर देते हैं और ये स्ट्रक्चर हमारा गिम्प यार्न का स्ट्रक्चर गिम्प फैंसी यार्न। दिस स्ट्रक्चर इज शोन इन फिगर since a binder is needed to ensure the stability of the structure. The yarn is produced in two stages. First, two yarn of the widely differing count are plied together thick around thin यानी पतले यार्न के अराउंड जो है मोटे धागे को हम ट्विस्ट करते हैं। In the second stage, they are then reverse bound. The process of reversing binding remove most of the twist inserted during the first process. It is this removal of twist that created the wavy profile by making the effect yarn longer than the actual length of the completed yarn. Diamond yarn. A diamond yarn is produced by folding a coarse single yarn or roving with a fine yarn or filament having contrasting color using S twist and cabling it with similar fine yarn using Z twist. Multifold or cabled yarn may be made by extending and varying this technique to bring about a wide range of effect. फिगर में आप डायमंड यार्न देख रहे हैं, डायमंड यार्न हम जो है इस तरीके से जो है इस मेथड से जो है हम प्रोड्यूस करते हैं। बकल यार्न, दिस टाइप ऑफ यार्न आर कैरेक्टराइज्ड बाय टाइट लूप projecting from the body of the yarn at nearly regular interval as shown in figure 13. Some of these yarn are made by air jet texturing. एयर जेट टेक्सचरिंग मेथड से भी हम बकल यार्न जो है प्रोड्यूस करते हैं, बकल फैंसी यार्न। बट मोस्ट आर द थ्री प्लाई कंस्ट्रक्शन। द थ्री कंपोनेंट ऑफ द यार्न आर द कोर, द इफेक्ट एंड टाई आर बाइंडर यार्न। The effect yarn has the loop wrapped around a core or base yarn, and then the third ply or binder is wrapped over the effect ply to hold the loop in place.
The individual ply could be filament or spun yarn. The characteristic of these yarn determine the ultimate design effect. Figure 13 structure of buckle yarn. ये हमारा जो है बकल यार्न है। ये जो है कोर कोर यार्न है। कोर यार्न के ऊपर हम इसको जो है रैप कर देते हैं और ये हमारा जो है बकल यार्न जो है, और इसको हम एयर जेट मेथड से भी, एयर टेक्सटाइजिंग मेथड से भी इस बकल यार्न को हम प्रोड्यूस करते हैं। Loop yarn. Loop yarn has a core with an effect yarn wrapped around the overfeed to produce a nearly circular projection on its surface. Figure 14 show the structure of the loop yarn. ये आप फिगर में जो है loop yarn का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये ओवरफीड है, हम उतना ही ओवरफीड करते हैं जितना कि एक जो है हमारा लूप जो है सर्कुलर लूप हमारा फॉर्म हो। In this case, somewhat simplified by showing the core as two straight bar. In reality, the core with the loop yarn always consists of two yarn twisted together, which can entrap the effect yarn. As general rule, four yarn are involved in the construction of which two form the core or ground yarn. The effect yarn are formed with an overfeed of about 200% or more. It is important that these be of the correct type and has good quality. Even low twist, elastic and pliable yarn is required. फिगर 14 शो द स्ट्रक्चर ऑफ लूप यार्न। यहाँ पे आप फिगर में जो है लूप यार्न का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। द इफेक्ट यार्न इज नॉट कंप्लीटली entrapped by ground threads and therefore a binder is needed. The size of the loop may be influenced by the level of overfitting. द यानी हम ओवरफिटिंग जितना करेंगे उसी के अनुसार हमारा जो है लूप की साइज डिपेंड करेगी। Overfitting. The groove space on the drafting roller, the spinning tension or the twist level of the effect yarn. Loop yarn can also be made with sliver in place of yarn for the effect. इस मेथड से लूप यार्न बनाने का ये हमारा जो है मेथड है। इस मेथड से जो है ये हमारे ग्राउंड यार्न है, ये हमारा इफेक्ट यार्न है, और इसके हेल्प से जो है हम लूप यार्न का फॉर्मेशन करते हैं। स्नेल यार्न like the loop yarn, the snell yarn has a twisted core, although again for sake of simplicity the core yarn has been shown in figure as two parallel bar. A snell yarn is one that displays snell or twist projecting from the core. It is produced by a similar method to the loop yarn but uses a lively high twist yarn and a somewhat greater degree of overfeed as the effect yarn. यानी जो इफेक्ट यार्न है उसको हम ओवरफीडिंग भी ज्यादा करते हैं और उसमें ट्विस्ट का भी लेवल ज्यादा होता है। उसके हेल्प से हम जो है जो यार्न प्रोड्यूस करते हैं वो हमारा स्नेल यार्न प्रोड्यूस होता है। स्नेल यानी आप यहाँ पे ट्विस्टेड यानी जो इफेक्ट यार्न है वो हमारा यहाँ पे लूज हुआ और लूज होकर के इस तरीके से स्नेल फॉर्म किया। तो इस ये जो इफेक्ट इस तरीके का जो यार्न इफेक्ट देता है उसको हम स्नेल यार्न कहते हैं। Noop yarn is one that contain prominent bunch of one or more of its component threads around a regular or irregular interval along its length. यानी हम एक जो कोर यार्न है, कोर यार्न के ऊपर जो है हम रैप करते हैं फाइबर को और एक रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल पे, यानी हम किसी स्थान पे जो है ज्यादा उसकी रैपिंग करते हैं और फिर एक डिफरेंस गैप के बाद जो है फिर उसकी हम ज्यादा रैपिंग करते हैं। तो इस तरीके का जो इफेक्ट आता है आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे। तो ये जो इफेक्ट आता है ये हमारा नूप यार्न, इसको हम फैंसी यार्न को नूप यार्न कहते हैं। इट इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग एन apparatus that has two pair of roller, each capable of being operated independently. These make it possible to deliver the base thread intermittently while the nooping
threads that create the effect are delivered continuously. The looping threads join the foundation threads below the looping bar. The insertion of twist collect the looping threads into a bunch or knobs. The vertical movement of the looping threads result in the formation of a bunch or knob. A vertical movement of looping bar decide whether the loop is small or compact or is spread out along some length of the yarn. यहाँ पे जो है हम लूप यार्न के फॉर्मेशन को देखें। यहाँ पे जो हम मेथड देख रहे हैं, इस मेथड से हम जो है लूप यार्न का फॉर्मेशन करते हैं। कवर्ड यार्न, कवर्ड यार्न हैव कोर। कवर्ड यार्न के हम फिगर को पहले देख लेते हैं। इस तरीके से हमारा जो है कवर्ड यार्न प्रोड्यूस होगा। Covered yarn have a core yarn. This is completely covered with fiber or another yarn. The core might be an elastomeric yarn, such a rubber or spandex, or spandex yarn, such a polyester or nylon. Covered yarn may be either a single covering or double covering. The second covering is usually twisted in the direction opposite from the first covering. These yarn are lighter, more resilient, and more economical than double covered yarn and can be used in satin, bust, tight, brocade cloth and suit as well as for lightweight foundation garment. Most ordinary elastic yarn are double covered to give them balance and better coverage. The fabric made with these yarn are heavier. यहाँ पे जो है हम इस फिगर में जो है कवर्ड यार्न देख रहे हैं। अलग अलग मेथड से अलग अलग तरीके से हम जो है कवर्ड यार्न प्रोड्यूस कर रहे हैं। Chenille yarn. The chenille yarn consists of a cut piles that is trapped by core yarn. The basic structure of the chenille yarn is shown in figure 20. यहाँ पे जो है हमारा कोर यार्न है, कोर यार्न में हमारे यार्न ट्रैप है और इसको हम कट करते हैं तो इस तरीके से हमारा जो है चैनल यार्न जो है प्रोड्यूस होता है। मेटेलिक यार्न क्रॉस सेक्शन ऑफ लेमिनेशन यूज्ड फॉर मेकिंग द मेटेलिक यार्न। मेरिट ऑफ फैंसी यार्न, फैंसी यार्न की हमारी जनरली क्या मेरिट होती है, क्या जो है एडवांटेज होता है। मोर कस्टमर अट्रैक्टिव, जो है कस्टमर अट्रैक्टिव यार्न है, फैब्रिक है। डिफरेंट कलर यार्न आर मेड फ्रॉम स्पिनिंग सो नो नीड टू डाई। अलग अलग जो है कलर के धागे से हम फैंसी यार्न को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको हमें डाई करने की जरूरत नहीं होती है यार्न को। लश्चर इज हायर, मोर कंफर्टेबल, लोअर क्वालिटी फाइबर यूजेज, और लोअर क्वालिटी का फाइबर भी हम फैंसी यार्न को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल कर लेते हैं। डिमेरिट ऑफ फैंसी यार्न, प्रोडक्शन इज लोअर, प्रोडक्शन रेट काफी कम होता है। हायर प्राइस ऑफ यार्न एंड फैब्रिक, जो इसका कास्ट है, यार्न की कास्ट है वो जनरली ज्यादा होती है। मशीन डिवाइस और मशीन प्राइस इज हायर, जो हमारी डिवाइस है जो और मशीन है जो फैंसी यार्न को प्रोड्यूस करती है उसकी कास्ट जनरली ज्यादा होती है। यार्न नॉट फाउंड अवेलेबल और यार्न डिलीवरी इज डिले, जनरली जो है यार्न जो है फैंसी यार्न जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं रहते हैं या उनकी डिलीवरी जो है ऑर्डर बेस पे काफी डिले होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज हायर, मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती है। मोर केयरफुल हैंडलिंग, और ज्यादा केयरफुली जो हैंडलिंग की जरूरत होती है। फैब्रिक परफॉर्मेंस इज लोअर, और जो हमारा फैंसी यार्न से जो फैंसी फैब्रिक हमारा प्रोड्यूस होता है उसकी जो है परफॉर्मेंस यानी लाइफ कम होती है। यार्न स्ट्रेंथ इज लोअर, और यार्न की स्ट्रेंथ जनरली कम होती है। यूजेज ऑफ फैंसी यार्न, फैंसी यार्न आर यूज्ड इन वीविंग ऑफ suiting, shirting, dress material, upholstery, furnishing fabric and woolen tweeds. They are also used in the knitting industry. knitting industry में हमारे फैंसी यार्न यूज किए जाते हैं। These are used for beauty and apparel enhancement, और जो जनरली जो है सुंदरता और कपड़े के जो है जो है ब्यूटी को जो है इनहांस करने में हमारे जो है ये
फैंसी यार्न यूज किए जाते हैं। बाय यूजिंग फैंसी यार्न द एंड प्रोडक्ट गेट्स a boost in its visual appeal, which is which in turn improve its sales realization. These yarn can be used in powerloom, handloom, flat knitting, and all type of circular knitting machine. These fancy yarn are synthesized on state-of-art hollowed fancy machine. इस तरीके से मैं इस लेक्चर के माध्यम से मैं समझता हूं कि फैंसी यार्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि फैंसी यार्न हमारा कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, क्या इसका एंड यूज है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। इस लेक्चर के माध्यम से आप फैंसी यार्न को बेहतर समझ गए होंगे। थैंक यू।